जहां हम खड़े हुए हैं ये सबसे वीक पॉइंट है और यहाँ उम्मीद है कि सड़क तक पानी आ सकता है। मकसद यही था कि मेरे भ्रमण के बाद जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो सचेत रहें। विधायक जी, कितना एरिया आप मान रहे हैं कि प्रभावित होगा और जो प्रभावित किसान होंगे उनके लिए क्या कोई मुआवजे का प्रावधान होगा, उनकी किस तरह से मदद की जाएगी? देखिए, अभी आकलन ये नहीं हो पाया तकरीबन कितने हेक्टेयर जमीन है, लेकिन हम इसे हजारों बीघा जमीन कह सकते हैं। हजारों बीघा जमीन जलमग्न हुई है और बहुत किसानों का इससे नुकसान है। तो निर्देश जारी कर दिए गए। सरकार से भी मैं बात करूंगा, कल से इसका सर्वे शुरू हो जाएगा कि किन किसानों की कितनी फसल बर्बाद हुई है। दोस्तों, सुबह 9 बजे का टाइम हो चुका है और जैसा कि आपको बता दें कि यमुना की स्थिति काफ़ी भयावह होती जा रही है और जो यमुना का जल स्तर है वो जेवर के बंदे पर, यानी कि जेवर और यमुना के बीच में जो बांध बना हुआ है उस पर लगातार टक्कर दे रहा है। उसी का दौरा करने के लिए आज शासन प्रशासन के लोग रामपुर बांगर में पहुंच रहे हैं, जहां पर कि शुरुआत होती है बांध की। और जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के अलावा जो आला अफसर हैं उनमें कहना चाहिए कि जो एसडीएम जेवर हैं या एसीपी जेवर हैं वो सभी मौजूद रहेंगे और उस क्षेत्र का दौरा करेंगे जो इस पानी से प्रभावित हो रहे हैं, या उन किसानों से बात करेंगे जिनके खेत उस दायरे में आ रहे हैं जो कि इस पानी से प्रभावित होने जा रहे हैं। जेवर क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गांवों की खेती यमुना के पानी ने तबाह कर दी है। गांव वाले बेबस आंखों से खेतों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। बर्बादी का यह मंजर लोगों की आंखों से साफ झलक रहा है। जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने बीते दिन उन सभी गांवों का दौरा किया जिनकी खेती यमुना के इस रौद्र रूप ने बर्बाद कर दी है। मौके पर बाढ़ पीड़ित इलाके को देखने के लिए विधायक साहब, एसीपी साहब और एसडीएम साहब और सारे विधायक अपने सारे विभागों के पीडब्ल्यूडी और तुम्हारा बिजली वाले और स्वास्थ्य वाले सारे टीम का दौरा है और बाढ़ग्रस्त इलाका का दौरा कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये पानी किस तरह यमुना नदी का बाढ़ बढ़ा हुआ है, फसल को अपनी चपेट में ले रहा है। बहुत भारी नुकसान किसानों को हो रहा है इसका जी। और प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, अपनी जुटा हुआ है मदद करने में। इसके चलते प्रशासन भी अब पूरी तरह से मुस्तैद होकर काम कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह बीते दिन सुबह 9 बजे रामपुर बांगर के हनुमान चौक पहुंचे, जिसके बाद बाइक पर सवार होकर आगे के गांवों का दौरा किया। जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के साथ एसडीएम जेवर अभय प्रताप सिंह और एसीपी जेवर रुद्र प्रताप सिंह के अलावा पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम, सिंचाई विभाग की टीम और ब्लॉक स्तर के तमाम अधिकारियों समेत तहसील स्तर के आला अफसर उपस्थित रहे। जेवर विधायक ने गाँव रामपुर बांगर से संजय शर्मा के साथ बाइक पर सवार होकर आगे का सफर तय किया। गांव जेवर खातर मढ़ैया पहुंचकर ग्रामवासियों से उनका हाल जाना और वर्तमान स्थिति को लेकर उनसे चर्चा की। बने पुस्ते से होते हुए गांव गोविंदगढ़ और कानीगढ़ी के लोगों से चर्चा करते हुए जेवर विधायक ने अधिकारियों को सचेत रहने और उन लोगों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने के आदेश दिए। आगे चलकर उन्होंने गांव पूरन नगर में किसानों से बात की। आखिरी में गांव जुप्पा में जेवर विधायक ने स्थिति का जायजा लिया और पुस्ते की उस स्थिति का मुआयना किया जहां पर पानी अधिक होने के कारण खतरे की संभावना अधिक नजर आ रही थी। सिंचाई विभाग के अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद होकर मरम्मत में लगे हुए हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
जाएगी। गाँव झुप्पा के करीब जिस इलाके पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, ये दरअसल यमुना का इलाका है और मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ शुरू हो जाता है, राइट साइड में गौतम बुद्ध नगर है, इसके साथ ही हरियाणा का भी बॉर्डर है यहाँ पर। तो आज आला अफसर्स के साथ जेवर विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। किसानों की परेशानी देखते हुए, जो यमुना का प्रेशर आ रहा है उसको देखते हुए विधायक जी आज हमारे साथ हैं। सर, कहाँ का दौरा किया, क्या क्या देखा आपने आज? देखिए, ये जो पूरा बांध हमारा बना हुआ है, जो रामपुर कररौल से शुरू होकर और इधर अलीगढ़ की सीमा में झुप्पा तक आ जाता है, तो इसके पूरे किनारे पर आज भ्रमण किया। तकरीबन 12 किलोमीटर का ये टुकड़ा है। तो काफ़ी किसानों की फसल का नुकसान हुआ है। मकसद यही था कि मेरे भ्रमण के बाद जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो सचेत रहें, और इस बहाने से ये भी पता मुझे चल गया कि इन लोगों ने क्या तैयारियां की हैं। जहां हम खड़े हुए हैं ये सबसे वीक पॉइंट है और यहाँ उम्मीद है कि सड़क तक पानी आ सकता है, इसलिए यहाँ के लिए बोल्डर वगैरह मंगवा कर रखे गए हैं। तो पूरी तरीके से हम तैयार हैं। अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो हम इस आपदा से संघर्ष कर सकें। कंट्रोल रूम के नंबर भी हमने जारी कर दिए हैं। तकरीबन 12 कंट्रोल रूम पूरे ज़िले में बनाए गए और जेवर विधानसभा में भी काफ़ी कंट्रोल रूम है, सदर क्षेत्र में और जेवर में। तो आज सारे अधिकारी साथ रहे थे, विभिन्न विभागों के, हेल्थ ले लें हम, विकास खंड ले लें, सिंचाई विभाग, PWD, कुल मिलाकर सभी के साथ विजिट करने का मकसद ये था कि गांवों में जो आने वाले समय में बाढ़ जब समाप्त हो जाएगी तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसका भी निराकरण हम अभी से एक कार्य योजना बना लें। तो आज का यही मकसद था और मैं तो लोगों को यही संदेश दूंगा कि ये जो प्रकृति का रौद्र रूप हम देख रहे हैं, इसके कारण भी हम ही लोग हैं। हमने देखा पिछली बार के अक्टूबर माह में बारिश हुई, बाढ़ आई पूर्वांचल में। तो ये जो मौसम के बदलाव है, हम इसे दुरुस्त कर सकते हैं। हमारा वन महोत्सव चल रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, यमुना के खादर क्षेत्र में निर्माण ना करें, क्योंकि वृक्ष लगाने से कटाव भी कम होगा और हमारा पर्यावरण भी भविष्य के लिए संरक्षित रहेगा। तो हम प्रकृति के कोप को वृक्षारोपण के माध्यम से भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं। विधायक जी, कितना एरिया आप मान रहे हैं कि प्रभावित होगा, और जो प्रभावित किसान होंगे उनके लिए क्या कोई मुआवजे का प्रावधान होगा, उनकी किस तरह से मदद की जाएगी? देखिए, अभी आकलन ये नहीं हो पाया तकरीबन कितने हेक्टेयर जमीन है, लेकिन हम इसे हजारों बीघा जमीन कह सकते हैं। हजारों बीघा जमीन जलमग्न हुई है और बहुत किसानों का इससे नुकसान है। तो निर्देश जारी कर दिए गए। सरकार से भी मैं बात करूंगा, कल से इसका सर्वे शुरू हो जाएगा कि किन किसानों की कितनी फसल बर्बाद हुई है, और सर्वे के बाद में पूरा प्रयास किया जाएगा कि किसानों को उनका वाजिब मुआवजा हम सरकार से दिलवाएं। थैंक यू विधायक जी। तो जेवर विधायक ने बताया कि जो किसान प्रभावित होंगे उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, जो ज़मीन प्रभावित होगी उसका भी पूरा दायरा देखा जाएगा और उसके बाद में जितनी संभव हो सकेगी किसानों की जो मदद की जाएगी। भाई साहब, यहीं से किसान हैं आप? किसान ही। तो क्या लग रहा है, नुकसान हुआ है? ये खत्म है जी फसल जी, बर्बाद। तो जेवर विधायक और आला अफसर यहाँ पर अभी दौरा करके गए हैं, क्या किस तरह से देखते हैं आप? उम्मीद तो है कि जो उम्मीद हो भी सके, नहीं कई बार ऐसा हो चुका फसल का कुछ नहीं मिला आज तक भी, कई बार पहले मर ली फसल, अब तक कुछ नहीं मिला। अब कह जाएंगे फिर कुछ ना बाद में। तो इस बार हमारा उन सक्षम अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से यही कहना है कि जो वाकई में रियल किसान हैं और जिनका नुकसान यहाँ पर हुआ है, उनको उचित मुआवजा मिले और उनकी हर तरह से मदद की जाए।